नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। उसके पीछे का ग्लोबल हम लोग सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे इंडियन मार्केट में जो एफआईआई की तगड़ी सेलिंग फिगर हम लोगों को अभी देखने को मिल रहा है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। प्राइस एक्शन के ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है और ओपन इंटरेस्ट के डेटा में हम लोगों को कॉल की साइड में जो हैवी से राइटिंग देखने को मिल चुकी है, उसको किस तरीके से समझना है। पहले ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ग्लोबल फैक्टर बताना चाहता हूँ। ये ग्लोबल फैक्टर को जब आप समझोगे तो आपको यहाँ पर आगे का एनालिसिस समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जापान मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। जापान मार्केट में 1990s में जो हाई बनाया हुआ था, अभी उस हाई को दोबारा टच करने के बाद यहाँ पर जापान ने एक 42,000 के करीब का ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था और फिर उसके बाद जो तेज़ गिरावट हम लोगों को पिछले कुछ 8-15 दिनों में देखने को मिल चुकी है, वहाँ का मार्केट 31,000 तक आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फॉल जापान मार्केट में है। कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट में अभी कम कम फॉल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल मार्केट में अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो जापान के साथ अमेरिका मार्केट में भी हम लोगों को तेज़ गिरावट देखने को मिल चुकी है और यूरोप मार्केट में भी उसी तरीके का हाल बन चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो ग्लोबल मार्केट की तरफ से आ रहे हैं, वो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध की सिचुएशन बन चुकी है, अगर वो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती है तो यहाँ पर हम लोगों को जो डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये बात को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यूएस मार्केट में अभी गवर्नमेंट की तरफ जो ये इलेक्शन होने वाला है, उसकी वजह से मार्केट अगर इस लेवल के करीब सपोर्ट लेता है, तभी हम लोगों को एक उम्मीद बन जाएगी कि मार्केट में इतनी तेज़ गिरावट फिलहाल नहीं बन जाएगी। यहाँ पर एक टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन हमारे लिए होना जरूरी है। अगर मार्केट इसी फ्लो के साथ गिरता है तो फिर हम लोगों के लिए दिक्कतें और भी बढ़ जाएगी। अगर इसी फ्लो को मार्केट कंटिन्यू करता है तो मार्केट में नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट जो देखने को मिलने वाला है, ये लेवल का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 23,380 का करीब का जो लेवल है, इसी लेवल से एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टार्ट हुआ था और पिछले अगर आप देखोगे तो 3 दिनों में हम लोगों को ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका है। तो इतने बड़े डाउन साइड मोमेंटम में अगर ग्लोबल फैक्टर में निगेटिवनेस बढ़ जाता है, तभी मार्केट इसी डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। अदरवाइज हम लोगों को यहाँ पर एक प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करे और फिर उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम दिखा देगा। तो मार्केट में हम लोग मान सकते हैं कि मिड टर्म के लिए एक डाउन साइड का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल के लिए हम लोगों को इसको एज ए हेल्दी करेक्शन की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा और फिर उस लेवल से जो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको ग्रैब करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इनिशियली जो फॉल हम लोगों को देखने को मिल चुका था 11:30 बजे के बाद, उसमें हम लोगों को थोड़ा पॉज देखने को मिल चुका है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन चुका है। ये कल के दिन मार्केट अगर इस पैटर्न को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो दोबारा मार्केट में डाउन साइड का ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ यहाँ पर कुछ भी अपॉर्चुनिटी आप दिखा देगा मार्केट, तो अपसाइड अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए। इसके पीछे का रीज़न अगर आपको समझना है तो आपको कॉल के साइड में जितना भी राइटिंग हुआ है पहले उसको समझना पड़ेगा। बहुत ही तगड़ा राइटिंग ऊपर के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हो चुका है। ये जो गैप यहाँ पर बन चुका है एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये जो गैप है, जब तक यहाँ गैप फिल नहीं करता मार्केट, तब तक अपसाइड की कोई भी गुंजाइश अभी नहीं दिखाई दे रही है। कल के दिन मार्केट अगर अपसाइड के मोमेंटम के साथ ओपन हो जाता है तो ऊपर की साइड में हम लोगों को जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है, ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है। क्योंकि आज मॉर्निंग में हम लोगों को इसी लेवल से तेज़ गिरावट देखने को मिल चुकी थी और बड़े ओपन इंटरेस्ट के फिगर निकल करके आ रहे थे। तो हम लोगों को इस लेवल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ऊपर की साइड में 24,333 का जो लेवल है, इस लेवल से दोबारा मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इमीडिएटली कुछ भी करने की जल्दबाजी मत कीजिए। मार्केट में को थोड़ा टाइम दीजिए और फिर उसमें हम लोग देखेंगे। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा तो अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है और बैंक निफ्टी को किस तरीके से हम लोगों को प्ले करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको एक ही बात बैंक निफ्टी के बारे में रिपीट कर रहा था कि यहाँ पर क्लियर कट डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है और ऊपर की साइड में हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि सेलिंग आ रहा था और जैसे ही इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट मैंने ये वाला लेवल दिया था। मार्केट ने आज वो लेवल को अचीव किया हुआ है। अभी बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट
को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जो आपको अगर समझ में आ गया तो मान लो कि आप एक आसानी से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल था, क्योंकि इसी लेवल से स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को देखने को मिला था। ये जो कंसोलिडेशन के पैटर्न ब्रेकआउट के बाद अपसाइड वाले मोमेंटम वाले लोग यहाँ पर बने हुए थे, उनकी उम्मीद कल टूट जाएगी अगर इस लो को मार्केट निकाल देगा तो हम लोगों को आज के दिन का जो क्लोज देखने को मिल चुका है वो क्रूशियल लेवल के करीब देखने को मिल चुका है। कल के दिन अगर मार्केट आज के लो के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी वाला विंडो खुल जाएगा। ये जो लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो कल के दिन के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन चुकी है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ से दोबारा मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। अप साइड मोमेंटम के लिए मैं कल के दिन ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर की साइड में हेवी कॉल राइटिंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। अगर मान लो कि कल के दिन गलती से मार्केट ऊपर की साइड ओपन हो जाता है और या फिर इंट्राडे में कहीं पे भी मार्केट ऊपर की साइड में चले जाने की कोशिश करता है, तो ऊपर की साइड में हम लोगों को जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस होने वाला है वो 50,500 के लेवल के करीब होने वाला है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट प्लस प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से दोबारा मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम बन सकता है। इमीडिएटली अगर कोई भी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो गैप डाउन ओपनिंग के ऊपर मार्केट से स्टे अवे रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन भी हो जाता है तो इन बिटवीन वाला जो रेजिस्टेंस का जोन है, सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का लेवल है, ये एक रेंज बाउंड सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है। दोबारा मार्केट इस जोन में आ जाएगा तो मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को जो रेंज बाउंड वाला जोन निकल करके आ रहा है डेली चार्ट के ऊपर, ये वाला लेवल हम लोगों के लिए रेंज बाउंड जोन निकल करके आ रहा है। मतलब इस लेवल में जब भी मार्केट जाएगा ट्रेडर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अभी डेली के लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। अभी सेम लेवल को हम लोगों को जाके देखना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि जो डाउनफॉल यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, इस जोन में आने के बाद दोबारा मार्केट कंफ्यूजन की स्टेज में चला गया है। तो ये 50,250 से लेके नीचे की साइड में जो लेवल निकल करके आ रहा है वो 49,530 के करीब, मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 है। तो ये 750 पॉइंट का जो इन बिटवीन वाला फेज है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लोगों का लॉस यहाँ पर हो सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को जो एकमात्र हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, यही वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कल के दिन इसी के ऊपर फोकस करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।